अब आगे। इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। निकिता और सोनिया एक नज़र नीलिमा की तरफ देखकर उसे मुँह कुछ कहने का इशारा करती है। नीलिमा उसका इशारा समझकर हाथ में पराठे का टुकड़ा मुँह में डालती हुई कहती है, ताई जी मैंने आज प्रवचन के लिए प्रभु जी को बुलवाया है। प्रभु जी का नाम सुनकर दादी खुश होती हुई कहती है, क्या नीलिमा जी? वो हमारे फार्म हाउस में है, तो आज दिन में हम सब वहाँ निकलना पड़ेगा। नीलिमा की बात सुनकर तापसी थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे इस तरह घर में से बाहर निकलना ही नहीं था जब तक कि मानव ना उससे कहे। तापसी अपने मन में सोचती है, अभी भी विद्युत के आदमी मुझे पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहे होंगे। जीजू ने मुझे साफ मना किया है इस तरह घर से निकलने के लिए, और अभी मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती। तापसी ये सब सोच ही रही थी कि तभी दादी उससे कहती, तापसी बेटा तू भी दिन तक जाने के तैयार रहना। दादी की ये बात सुन तापसी के चेहरे के साथ साथ सबके रंग भी उड़ जाता है। सोनिया नीलिमा को अपनी आंखों में कुछ इशारा करती है, जिसे समझकर नीलिमा जैसे ही कुछ कहने वाली होती है उससे पहले तापसी बोल पड़ती, सॉरी दादी, पर मैं आज आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। दादी क्यों पुत्र, की हो गया? क्यों नहीं जा पाएगी? तापसी दादी आपको पता है ना कि मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं और हल्का हल्का सर में भी दर्द हो रहा है, इसलिए आप चले जाइए बाकी सबके साथ, मैं घर पर रुककर आराम कर लेती हूँ। तापसी की बात सुनकर दादी परेशान होती है, कहती हैं, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है पुत्र तो डॉक्टर को बुला देते हैं। तापसी, अरे नहीं दादी, तबीयत ज़्यादा भी ख़राब नहीं है कि डॉक्टर को बुलाना पड़े। दिन में थोड़ा रेस्ट करूँगी तो शाम तक ठीक हो जाऊँगी। दादी कुछ कहती उससे पहले ही नीलिमा कहती है, ठीक है माँ, ठीक तो कह रही है ताई जी, अगर घर पर रहेगी तो ठीक हो जाएगी। वहाँ वैसे भी इतनी शोर शराबे में जाकर कहीं तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो और परेशान हो जाएगी। फिर नीलिमा तापसी की तरफ देखकर कहती है, हम लोग कल दिन तक वापस आएंगे, इसलिए खुद का और घर का अच्छे से ख्याल रखना, समझी तापसी जी। दिन में वो सब चले जाते। नीलिमा सोनिया ने आज सारे घर को नौकरों की छुट्टी देकर भेज दिया था। वहीं सोनिया तापसी की रूम की तरफ देखती हुई सातर मुस्कान के साथ अपने मन में कहती है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी लड़की, मेरे तने पर नज़र डाली, साथ ही सोनिया की इंसल्ट करी। अब तुझे पता चलेगा इंसल्ट क्या होता है। ये सोचकर सोनिया और नीलिमा भी वहाँ से चले जाते हैं। तापसी जो अपने रूम में अपने बेड पर लेटी थी उसे शाम तक काफ़ी तेज बुखार आ जाता है। तापसी की नींद जब खुलती है जब पूरे घर में अंधेरा छाया होता है, ये देखकर तापसी की आंखों से हल्की नमी आ जाती है, क्योंकि आज से पहले वो कभी भी बीमार पड़ती तो मानव और संध्या पूरे घर को अपने सर पर उठा लेते थे और दोनों ही उसके आसपास ही उसका हाथ पकड़े बैठे रहते थे, पर आज वो इतने बड़े घर में अकेली, एकदम अकेली। तभी तापसी को नीचे से कुछ आवाज़ें आती हैं। उन आवाज़ों को सुनकर तापसी खुद से कहती, घर में तो कोई भी नहीं है, तो फिर नीचे किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं? ये सोचती हुई तापसी अपने कवर्ट से एक शॉल निकालती है और उसे कंधे पर लपेट कर नीचे चली जाती है। तापसी नीचे हॉल में आकर देखती है कि वहाँ पर दो लड़के आराम से सोफे पर पसर कर अपने हाथ में बोतल पकड़ पी रहे थे। तापसी उन दोनों को देखती, वो दोनों लड़के उसने आज से पहले इस घर में नहीं देखे थे। तापसी उनकी तरफ देखकर थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहती, कौन है आप लोग, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तापसी की आवाज़ सुनकर वो दोनों लड़के उसकी तरफ देखते हैं। तापसी को देखती उन दोनों की आंखों में चमक आ जाती है और एक हवस भरी नज़रों से वो तापसी की तरफ देखने लगते हैं। तापसी ने इस वक्त पिंक कलर की कुर्ती और नीचे उसी कलर की पैंट पहनी थी और उसके कंधे के चारों तरफ वाइट कलर की एक शॉल ओढ़ी हुई थी। उन दोनों में से एक लड़का दूसरे लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता, यार समझ, ये लड़की तो सच में काफ़ी खूबसूरत है। वहीं उसके पास खड़ा समर्थ अपनी आंखों से तापसी को अपने अंदर समाने की नीयत से उसे बस देखते ही जा रहा था। तापसी उन दोनों लड़कों को वहां से देखकर गुस्से से कहती, व्हाट द हेल,
कौन हो तुम दोनों, और अंदर घुसने की हिम्मत भी कैसी हुई तुम दोनों की। तापसी को इस तरह गुस्से में देखकर समर्थ उसके पास आकर उसे लालची नज़रों से देखते हुए कहता, वैसे तो मैं लड़कियों का इस तरह से खुद के सामने इस तरह चीखना चिल्लाना बर्दाश्त नहीं करता, पर तुम्हारी खूबसूरती के आगे इतना तो तुम्हें डिस्काउंट दे ही सकता हूँ स्वीट हार्ट। समर्थ के करीब आने से तापसी को उसकी पूरी बॉडी से शराब की बदबू आ रही थी। तापसी उससे कुछ कदम पीछे होते हुए कहती है, देखो मैं तुम दोनों को आखिरी बार कह रही हूँ, अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। तापसी की बात सुनकर वो लड़के हंसने लगते हैं, जिससे तापसी गुस्से से वहीं पर रखे लैंडलाइन फ़ोन की तरफ बढ़ती है। तापसी जैसी फ़ोन उठाकर नंबर डायल करने वाली होती है, तभी समर्थ उसका हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से उसके फ़ोन छीन लेता है। वापस ही रखते हुए कहता है, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। तभी तापसी कहती है, उसके साथ हाथ भी चलते हैं। ये बोलकर समर्थ से अपना हाथ छुड़ाकर उसे एक कसकर थप्पड़ मुंह पर मारती है। इस थप्पड़ की गूंज पूरे घर में गूंजने लगती। वहीं समर्थ का हाथ खुद ब खुद अपने चेहरे पर चला जाता। वो तापसी को अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहता, यू बिच। ये बोलकर वो जैसे ही तापसी को पकड़ने वाला हो, तापसी तुरंत उसे धक्का मारकर भागने लगती है। तापसी वहां से भाग कर पाती उससे पहले समर्थ के साथ आया दूसरा लड़का आयुष उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, इतनी भी जल्दी कहाँ है भागने की। समर्थ के धक्का देने से वो जो बोतल उसके हाथ में टूट जाती कर चकनाचूर हो गई थी, जिसके कांच के टुकड़े हर तरफ फैल गए थे। वहीं तापसी खुद को आयुष से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जब उसे कुछ समझ नहीं आया था तो वो आयुष के हाथों पर दांतों को चुभाकर जोर से काट देती है, जिससे आयुष एकदम से चिल्लाकर उसका हाथ छोड़ देता है। आयुष के हाथ छोड़ती जैसी तापसी भागने के लिए आगे बढ़ती, तभी उसके पैर में कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं, क्योंकि तापसी अपने रूम में से बिना चप्पलों के बाहर आई थी। तापसी के मुँह से एक आह के साथ उसके आंसू भी निकल जाते हैं। फिर तापसी उन दोनों लड़कों की तरफ देखकर कुछ सोचने हुई लाइट्स के मेन स्विच की तरफ आ जाती है। तब तक समर्थ और आयुष भी अपनी जगह से संभल कर खड़े हो जाते हैं, पर अभी पूरे घर में अचानक से अंधेरा हो गया था, क्योंकि तापसी ने पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर दी थी। ये देखकर आयुष और समर्थ अपने फ़ोन की लाइट्स ऑन कर चिल्लाकर कहते हैं, छुपने और भागने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि फिर समर्थ गाती हुई कहता, पूरी रात तुम और हम इस कमरे में अकेले। और फिर ये बोलकर वो कहता है, लाइट्स ऑफ हो जाए, और फिर किसी पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं बुखार की वजह से तापसी का सर घूमने लगा था। उसे पता था इस घर में अभी नहीं तो थोड़ी देर में समर्थ और आयुष उसे ढूंढ ही लेंगे। ये सोचकर तापसी मेन डोर की तरफ देखती है। इस वक्त खुला हुआ था। अब तापसी किसी भी तरह मेन डोर से बाहर निकलना चाहती थी, क्योंकि इस घर से बाहर उसे कोई ना कोई मदद तो मिल ही जाती। ये सोचकर तापसी छुप छुप कर दबे पांव बाहर की तरफ निकलने लगती। तभी एकदम से समर्थ उसके सामने आकर उसे डराते हुए कहता, वो तापसी एकदम से उसके सामने से डर जाती। तभी समर्थ हंसते हुए कहता, बहुत मजा आएगा आयुष इस तीखी मिर्ची को खाने में। तभी तापसी अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसके सीने पर मार कर उसे धक्का देते हुए बाहर से तरफ भाग जाती। वहीं आयुष और समर्थ उसे पीछे भागते हैं। तभी तापसी भागते हुए पीछे मुड़कर देखती, तभी वो अचानक किसी से टकरा जाती है।